प्रिय दर्शकों, जय माता दी, राधे राधे। आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। सूर्य नारायण भगवान मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, मिथुन संक्रांति। तो आओ द्वादश राशि के लिए, मेष से लेकर मीन राशि के लिए जातकों के लिए यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर कैसा रहेगा। तो सूर्य नारायण भगवान अभी वर्तमान में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और 15 जून से लेकर 16 जुलाई के मध्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो यह गोचर का फल कैसा रहेगा। देखो, जो यह राशिफल बता रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि से या नाम राशि से होगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के पराक्रम स्थान में सूर्य नारायण जी बैठे हैं और यह पंचमेश होकर कहाँ पराक्रम में बैठे हैं। तो आपके लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप इस समय अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए खूब मेहनत करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। सफलताएं आपको मिलेगी और भाग्य में वृद्धि होगी। आप मेष राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि होगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको। और देखा जाए तो इस अवधि में धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। कहीं श्रेष्ठ देवालय में भी आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय आप सूर्य नारायण की उपासना अवश्य करें, क्योंकि भाग्य में वृद्धि रहेगी आपकी और धर्म में भी रुचि रहेगी। तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए यह समय। वृषभ राशि की बात करें तो आपके कुटुंब स्थान में, धन स्थान में सूर्य नारायण बैठे हैं और यह चतुर्थेश होकर, सुखेश होकर कुटुंब स्थान में जा रखे। इस समय धन तो अवश्य मिलेगा ही आपको। भूमि, भवन, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। माँ की आज्ञा का पालन अवश्य करें। और आपको बंधुओं का, अपने भाई बंधुओं का भी अभी इस समय आपको साथ मिलेगा। कुल मिलाकर आपके लिए भी यह समय शुभ रहेगा। आप भी इस अवधि में सूर्य नारायण की उपासना, सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य देते रहें। मिथुन राशि की बात करें तो आपके लग्न में ही यह गोचर चल रहा है। व्यापार में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व प्रभावी होगा और पराक्रमेश होकर लग्न में बैठें तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, प्रेम मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय यदि आपका कोई कार्य रुका है तो अपनी मेहनत से आप उस कार्य में सफलता मिलेगी। स्त्री अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएं और पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें इस अवधि में आप। तो आपके लिए भी यह समय बहुत उत्तम रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन चाह रहे हैं तो इस समय बहुत श्रेष्ठ योग बन रहे हैं आपके लिए। थोड़ी सी मेहनत करें आप तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि की बात करें तो आपके व्यय स्थान में धनेश, जो कुटुंबेश है, वह आपके व्यय स्थान में जा रखें। देखो, पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने आपके लिए तो सही रहेगा। धन लाभ भी होगा। यदि आप विदेश में व्यापार करते हैं, विदेश में रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको धन लाभ होगा। लेकिन इस अवधि में आपके शत्रु भी बढ़ेंगे और कुटुंब परिवार का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन वाणी में इस अवधि में आप नियंत्रण रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में आपके लग्न में ही लग्नेश होकर सूर्य नारायण भगवान एकादश स्थान में, आय स्थान में बैठे तो आपके लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आपके आय में वृद्धि होगी,
धन धान्य आदि की वृद्धि होगी, खूब लाभ होगा आय में। और संतान क्षेत्र से भी शुभ समाचार मिलेगा। आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा। इस समय यदि आपके कार्य कोई रुके हैं तो वह बनेंगे। यदि आपका धन कहीं फंस रखा है तो उसके मिलने के योग भी बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। आप मेहनत करें, सफलताएं आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर सूर्य नारायण का यह गोचर सिंह राशि के लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। सूर्य अर्घ्य अवश्य देते रहें, सूर्य को प्रणाम करते रहें। आपके आत्मविश्वास इस समय बढ़ेगा। यदि आप किसी कार्य से घबरा रहे थे, कोई कार्य आप प्रारंभ करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इस समय आप उस नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करें तो आपका 10वें स्थान में सूर्य नारायण का गोचर चल रहा है, लेकिन यह बेयस होकर कहाँ 10वें स्थान पर बैठे, कर्म क्षेत्र में। आपके भी कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी इस समय। यदि आप किसी अधिकारी के सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, तो इस समय आप उस बात को भी रखेंगे और आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन व्यय भी होगा, तो आप सोच समझ कर खर्च करें। वाद विवाद से इस समय बचें और सुख में भी आपको वृद्धि होगी इस अवधि में। माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा खूब मिलेगी इस अवधि में। लेकिन किसी भी वाद विवाद में न फंसें और अपना धन किसी शुभ कार्य में खर्च करें, बुरे कार्य में बिल्कुल भी न करें। तुला राशि की बात करें तो आपके भाग्य स्थान में यह गोचर चल रहा है और एकादशेश आयस होकर आपके भाग्य स्थान में बैठें, तो आपके लिए भी यह समय शुभ रहेगा। आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, आय में सफलता प्राप्त होगी। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, लेकिन सभी से मिलकर रहें अपने बंधुओं से, क्योंकि इस अवधि में मतभेद भी हो सकता है। तो आपके प्राकर्म क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होगी। भाग्यदायी रहेगा यह समय। लेकिन इस समय आप सूर्य नारायण की उपासना अवश्य करें। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके अष्टम भाव में यह गोचर चल रहा है और कर्मेश होकर अष्टम भाव में। तो आपके लिए यह समय स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें आप इस अवधि में, और धन को भी सोच समझकर खर्च करें। इस समय गुप्त शत्रु भी आपके बढ़ेंगे, कार्य में वृद्धि होगी। आपके यदि कोई कार्य रुके थे तो रुके कार्य बनेंगे। मेहनत अत्यधिक करें आप इस अवधि में और वाणी में नियंत्रण रखें। भाई बंधुओं से भी आपको इस समय मदद मिलेगी, तो आपके लिए भी यह समय शुभ रहेगा। आप सूर्य नारायण की उपासना, सूर्य अर्घ्य अवश्य देते रहें। धनु राशि की बात करें तो आपके सप्तम स्थान में सूर्य नारायण का गोचर चलेगा। भाग्येश होकर सप्तम स्थान में होगा। इस समय आपकी यात्राएं भी होगी, लेकिन यात्राएं ज़्यादा ना करें आप इस समय, क्योंकि वह ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगी। और इस अवधि में आपका जो व्यापार है, व्यापार में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें इस अवधि में। अपने और अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपके लिए यह समय व्यापार के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। व्यापार में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी है, यदि आप किसी भी
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके लिए सफलतादायी रहेगा यह समय। मकर राशि की बात करें तो आपके षष्ठम स्थान में यह गोचर चल रहा है, अष्टमें षष्ठम स्थान में। तो देखो विशेषतः इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में इस समय उतार चढ़ाव बना रहेगा। बाकी आप नई योजनाओं पर काम करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। इस समय आप भी खूब मेहनत करें और सूर्य नारायण की उपासना, सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर देना है आपने इस अवधि में, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की भी कमी होगी इस समय। तो आप सूर्य भगवान की उपासना करें और शनि भगवान को भी रोज पीपल के वृक्ष में, जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहाँ दीपक जलाएं या जल डालें, या किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान की पूजा और हनुमान चालीसा पाठ अवश्य करें। कुंभ राशि की बात करें तो आपके लिए यह गोचर शुभ रहेगा। आपके पंचम भाव में सूर्य नारायण भगवान का गोचर रहेगा, या सप्तमें से होकर पंचम भाव में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, धन आपके आय में भी वृद्धि होगी इस समय, और आप इस अवधि में कोई नया व्यापार करने का विचार भी बना सकते हैं। संतान क्षेत्र से भी शुभ समाचार मिलेंगे। अपने पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें इस अवधि में। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, आपको सफलताएं प्राप्त होगी इस अवधि में। मीन राशि की बात करें तो आपके यह चतुर्थ स्थान में सूर्य नारायण का गोचर चल रहा है, और यह षष्ठे से होकर चतुर्थ स्थान में बैठे, तो इस अवधि में आप रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। लेकिन माँ के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें और इस अवधि में माँ की आज्ञा का पालन अवश्य करें। आपके लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। सूर्य नारायण की उपासना करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। व्यापार में जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी व्यापार में वृद्धि होगी, और यदि कोई सरकारी क्षेत्र में भी कार्यरत है तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, या यह समझिए कि आपका इस अवधि में उच्च पद पर प्रमोशन हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। जितने भी सभी मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी जातकों को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करनी चाहिए। नमस्कारम प्रियम बानो, और प्रतिदिन नमस्कार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नमस्कार बहुत ही प्रिय है। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि हमें सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य देना पड़ेगा। तो मैं भी यही कामना करूंगा कि यह मिथुन संक्रांति का जो गोचर, 1 महीने तक का जो गोचर, यह आपके लिए शुभ रहे। जय श्री कृष्ण।